तो आपका तेजस मंत्र में फिर से एक बार मैं अमन आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर जितनी बोल्ड अल्फ़ाबेट्स आप देख रहे हैं, जितने बोल्ड आप वर्ड्स देख रहे हैं, ये सभी इडियम्स हैं और लगभग 42 के अराउंड ये आपके मिलेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे 15 मिनट की वीडियो के अंदर हम लोग जो है लगभग 40 के अराउंड याद कर लें। तो 15 मिनट की मेरी वीडियो है ये, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और ये यकीन मानिए कि जब वीडियो खत्म होगा तो आपको इसमें आधे से ज़्यादा याद हो चुके होंगे। बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना है और ये आपको लाइफ टाइम तक याद रहेंगे। ठीक है, इडियम की सबसे अच्छी खास बात यही होती है कि एक बार जब इसको पढ़ लेते हैं, एक बार आपकी आंखों के नीचे से निकला होता है तो आप इसको सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। और ये तो एसएससी इजी करता है क्योंकि वो सेंटेंस के बीच में देकर पूछ लेता है, लेकिन बैंकिंग में कभी कभी सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं, है ना। जैसे टीथिंग ट्रबल लिख देंगे और आपसे पूछेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ नया करते हैं। ठीक है, इलेक्शन फीवर हैड बीन एट इट्स पीक इन मैनी स्टेट्स बट आम आदमी पार्टी राइज इन अ ट्राइस। एक एक करके बताता चलूँगा आपको। यहाँ पर मैं आपको जो है नंबर 1 डालकर इनकी मीनिंग बताता चलूँगा। इन अ ट्राइस का मतलब होता है वेरी क्विकली, या बहुत जल्दी जब कोई काम होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन अ ट्राइस। इन अ हरी भी होता है ना, वेरी क्विकली। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सेकंड नंबर पे, इन स्पाइट ऑफ मैनी ट्रोजन हॉर्स। देखिए सेकंड नंबर पे क्या आपका, सेकंड नंबर पर आपका है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या होता है? देखिए ट्रोजन हॉर्स वैसे भी आपने पता होगा, सुना भी होगा, ये एक वायरस की तरह, वायरस का नाम भी है। तो वायरस क्या करता है? समथिंग एंड समवन। इसका मीनिंग क्या कर सकते हैं हम लोग? समथिंग और समवन, है ना, समथिंग और समवन, समथिंग और समवन, है ना, कॉजिंग ट्रबल और हडल्स। थर्ड नंबर बात करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है? टीथिंग ट्रबल्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ट्रबल से पता लग गया आपको कि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुसीबत को बोला जा सकता है। टीथिंग का मतलब क्या होता है? टीथिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स या इश्यूज़। देखिए जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? टीथिंग ट्रबल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टू द पार्टी मेड इंडिया असेंबली इलेक्शन अ हॉट पोटैटो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है? देखिए हॉट पोटैटो का मतलब होता है बर्निंग इशू, है ना। कोई भी ऐसा टॉपिक या ऐसी न्यूज़ जो अभी लोग जिस पर ज़्यादा बात करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? बर्निंग इशू। तो ये फिलहाल पैसेज के अकॉर्डिंग हम चले तो इलेक्शन की बात चल रही है। तो इलेक्शन, दिल्ली का जो इलेक्शन है वो इस समय के हिसाब से हॉट पोटैटो यानी कि एक बर्निंग टॉपिक है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट 5th नंबर पे, दिल्ली दैट सॉ कांग्रेस रूल द रोज थ्राइस दिस टाइम सेंड इट पैकिंग लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल, है ना, इसका मतलब होता है कंप्लीटली। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। तो 5th वाले का मतलब क्या होता है? पहले समझिए। रूल द रोज का मतलब होता है रूल करना किसी चीज़ पे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या इसको हम कह सकते हैं शासन करना या डोमिनेट करना, इसका मतलब होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6th नंबर पे देखते हैं। 6th नंबर पे क्या है आपका? लॉक स्टॉक एंड बैरल। इसका मतलब होता है कंप्लीटली। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, राइट, कंप्लीटली इसका मतलब होता है। कंप्लीटली। ठीक, कंप्लीटली इसका मतलब होता है। ठीक है, कंप्लीटली एंटायरली। चलिए कंप्लीटली आगे चलते हैं। 7 नंबर देखते हैं क्या। दिस इलेक्शन वॉज अ 2 हॉर्स रेस, यानी कि जहाँ पर 2 ही कॉम्पिटिटर होते हैं उनको बोलते हैं 2 हॉर्स रेस बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी। बीजेपीज परफॉर्मेंस प्रूव्ड टू बी अ डैम स्क्वीप एंड कांग्रेस हैज़ नाउ मेट इट्स वाटरलू। देखिए 8 नंबर पे है आपका डैम स्क्वीप। डैम स्क्वीप का मतलब क्या होता है? समथिंग, कोई भी चीज़ ऐसी हम एक्सपेक्ट करें कि अच्छा होना चाहिए, बट वो होता, जब वो चीज़ हो जाती है तो वो काफ़ी निराशा लेकर आती है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के स्टेटमेंट के लिए डैम स्क्वीप होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अ वर्क दैट इज expected to be good but not in reality, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका 9th नंबर पे मीट इट्स वाटरलू। देखिए ये तो इजी है। मीट इट्स वाटरलू का मतलब क्या होता है? कांग्रेस हैज़ नाउ मीट इट्स वाटरलू, यानी कि फेस द फेलियर या फाइनल डिफीट भी कह सकते हैं आप इसको, फाइनल डिफीट। ठीक है, 10th नंबर की बात करते हैं, आगे चलते हैं। बोथ विल हैव टू कूल देयर हिल्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। कूल द हिल्स का मतलब क्या होता है? कूल द हिल्स का मतलब होता है टू वेट। इसका मतलब होता है इंतज़ार करना। चलिए 11 नंबर बात करते हैं।
For the 5 year, the Brown study of Congress, an age-old party, turned into a nightmare in 2012 when Anna Hazare blazed the trail that saw unprecedented. राइट यहीं तक है, ये यहाँ तक। तो चलिए 11th में देखते हैं क्या है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब एक्चुअली में अच्छा वर्ड है, अच्छा इडियम है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी, ये स्टडी नहीं है, स्टडी है, STURDY। इसका मतलब होता है दिन में सपने देखना, यानी कि डे ड्रीम्स, सपने देखना वो भी दिन में। ठीक है, डे ड्रीम्स, यानी कि कहने का मतलब ये है, कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस दिन में सपने देखती थी। द एज ओल्ड पार्टी टर्न इनटू अ नाइटमेयर। टर्न इनटू नाइटमेयर का मतलब क्या होता है कि बैड एक्सपीरियंस होना, है ना। टर्न इनटू मतलब गो इनटू अ बैड सिचुएशन या बैड कंडीशन, या इसको लिख सकते हैं बी इन द बैड सिचुएशन। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। ब्राउन स्टडी हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। अब इसमें बात करते हैं अन्ना हजारे ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है आपका टू स्टार्ट समथिंग, है ना, टू स्टार्ट समथिंग वेरी फर्स्ट, वेरी FIRST फर्स्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 11th की। 11 तो हो ही गया, 12 भी हो गया, 13, ये 13 था आपका। ठीक है, ये 13 था आपका। अभी आपका है 14। 14 में क्या भाई, 14 में है आपका अनप्रेसिडेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले कभी ना हुआ। अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ। बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है, बिग सक्सेस कह सकते हो उसको, है ना, बड़ी सक्सेस या बिग सक्सेस, बिग सक्सेस। आगे बात करते हैं 14 नंबर पे, 15 नंबर पे, सॉरी 15 नंबर पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बिग ड्रॉ हो गया। बाय एंड बाय, बाय एंड बाय का मतलब होता है वेरी धीरे धीरे, है ना। बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, सॉरी बाय एंड बाय का मतलब होता है इसमें बाय एंड बाय द मूवमेंट गेन मोमेंटम, जल्द ही, है ना। बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है, जल्द ही। तो अगर हम बात करें 16 की, तो 16 का मतलब है आपका वेरी सून, वेरी सून। ठीक है, बात करते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर पर आपको मिलेगा गेन मोमेंटम, ये तो आपको पता ही होगा। अन्ना हजारे बैंक ऑन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 18 वाला देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग बैंक ऑन। एक्चुअली वर्ड क्या है ये, बैंक, BANK, बैंक, बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड। क्या मतलब होता है इसका, डिपेंड होना, किसी चीज़ पर डिपेंड होना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। चलिए उसके बाद बात करें हम लोग बैंकिंग ऑन हिज फेथफुल, है ना, हिज फेथफुल कैमरेडरी सेट द थीम्स ऑन फायर। देखिए कैमरेडरी का मतलब होता है जो साथ रहते हैं, है ना। 19 इसकी स्पेलिंग में देख लीजिएगा, कैमरेडरी की आती है एग्जाम में। कैमरेडरी CAMARADERI। तो 19 नंबर पे जो कैमरेडरी का मतलब होता है आप कह सकते हैं फॉलो करने वाले, या फिर टू स्टे नियर बाय, है ना, नियर बाय, जो आपके आसपास रहते हैं, कि फ्रेंड सर्कल भी कह सकते हैं, फ्रेंड सर्कल भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन जो फ्रेंड सर्कल नॉर्मल वाला नहीं, फ्रेंड सर्कल भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है, या फिर जो आपके बहुत खास होते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कैमरेडरी। राइट, आगे चलते हैं 20 देखते हैं। सेट द थिंग्स ऑन फायर, है ना, सेट द थिंग्स ऑन फायर, यानी कि कुछ ऐसा पा लेना जो इम्पॉसिबल, है ना। टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग इम्पॉसिबल। ठीक है, टू गेट समथिंग इम्पॉसिबल। चलिए आगे चलते हैं। ही स्टोल हिज राइवल्स थंडर, ही स्टोल हिज राइवल्स थंडर। किसकी बात हो रही है, अन्ना हजारे की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो टू मेक अ बेटर इंप्रेशन, है ना, बेटर इंप्रेशन। स्टोल हिज राइवल्स थंडर का मतलब होता है 21 में, 21 का मतलब होता है टू मेक बेटर, टू मेक बेटर इंप्रेशन, टू मेक बेटर इंप्रेशन। ठीक है, 22 की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं आगे। अबव बोर्ड, देखिए अबव बोर्ड भी बहुत अच्छा इडियम है, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पीक स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, स्ट्रेट बोलना, इसका सीधा मतलब है, इसका मतलब होता है बिल्कुल सीधी बात करना, इधर उधर की बातें ना करना, तो उसको छोड़ दीजिए। रफल्ड क्वाइट अ फ्यू फेदर्स, इसको छोड़ दीजिए। एक्लोन इंपॉर्टेंट है, एक्लोन देखिए 25th। एक्लोन का मतलब होता है अ लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये कौन सा नंबर का, 25 नंबर का। तो 25 नंबर में आपको याद रखना है एक्लोन्स, स्पेलिंग में देख लीजिएगा ACHELONS। और एक्लोन्स का मतलब होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं आप, अथॉरिटी, है ना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इस तरह से आपको
जो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्लोन अच्छा था इसमें, आगे देखते हैं। एक्लोन के बाद में बात करें, अब अबोर्ड हो गया, स्पीक स्ट्रेट फॉर्म तो हो गया, ठीक है। रफल ये भी छोड़ दीजिए। एक्लोन ऑफ द पावर बट द रॉड सेट इन द मूवमेंट व्हेन लेटर इंडिविजुअल फास्ट डिडंट स्टील अ मार्च ऑन हिज प्रीडिसेसर। देखिए हिज अमंग द एक्लोन्स ऑफ पावर बट द रोड सेट इन। रोड सेट इन का मतलब क्या होता है? देखिए रोड सेट इन का मतलब होता है आपका हालात बदतर हो जाना या सिचुएशन बिगड़ जाना, है ना। तो रोड सेट इन 26 में क्या होता है? रोड सेट इन, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें हिंदी में, हालात बदतर हो जाना या सिचुएशन गेटिंग वर्स, ठीक है ना। सिचुएशन का बिगड़ना इसका मतलब होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ओके ये आपका हो गया 26। द मूवमेंट व्हेन लेटर अरविंद केजरीवाल फास्ट डिड नॉट स्टील अ मार्च ऑन हिज प्रेसिडेंट। मतलब स्टील अ मार्च मतलब होता है टू टेक द टू रिसीव द अट्रैक्शन, है ना। वो कहना चाह रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल में जुड़े तो वो अट्रैक्शन नहीं खींच पाए जैसे अन्ना हजारे ने खींचा था। तो स्टील अ मार्च ऑन, है ना, टू टेक अट्रैक्शन या टू गेन अट्रैक्शन इसको बोला जा सकता है। हिज प्रीडिसेसर मतलब होता है पूर्वज, यानी कि अन्ना हजारे जी की बात हो रही है। आगे बात करें 9 days ऑफ फास्ट प्रूव्ड प्लगिंग द सैंड। प्लगिंग द सैंड का मतलब डिफिकल्ट टास्क, इंपॉर्टेंट है। प्लगिंग द सैंड का मतलब डिफिकल्ट टास्क, परफॉर्म डिफिकल्ट टास्क, ठीक। आगे चलते हैं। ये आपका था 29, कौन सा था ये? 29, ठीक है। कांग्रेस फॉर द होल टाइम प्लेड फास्ट एंड लूज। प्लेड फास्ट एंड लूज का मतलब होता है टू चेंज, है ना, टू चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली, टू चेंज फ्रीक्वेंटली, राइट। सही से लिख दूँ इसको जरा। राइट तो बात करते हैं हम लोग 30th की। 30 में क्या है आपका? प्लेड फास्ट एंड लूज का मतलब होता है चेंजिंग, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, चेंजिंग डिसीजंस वेरी क्विकली, इसका मतलब होता है प्ले फास्ट एंड लूज, एकदम अपना फिकल माइंडेड इसको कह सकते हैं आप, इन शॉर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। टर्न अ डीफ ईयर, 31 देखिए। 31 में क्या है? टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना, है ना। इसका मतलब क्या होता है? अनसुना करना, टू इग्नोर, राइट। आगे चलते हैं 32 31 हो गया, 31 था ये। अब बात करते हैं मेरिटोक्रेट्स, है ना। टू हिज डिमांड्स द मेरिटोक्रेट्स ऑफ द मूवमेंट पुट देयर हेड्स टुगेदर। मेरिटोक्रेट्स का मतलब होता है इंटेलिजेंट, टैलेंटेड लोग, है ना। मेरिटोक्रेट्स का मतलब होता है टैलेंटेड पीपल्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुट देयर हेड्स टुगेदर, 33 देखिए। पुट देयर हेड टुगेदर मतलब होता है थिंक, सोचना। इसका मतलब क्या होता है? सोचना, टू थिंक, इसका मतलब होता है। 34 देखिए। 34 में क्या है? रोज द ओकेजन, है ना। सून रोज द ओकेजन, देखिए इसका मतलब होता है, रोज द ओकेजन का मतलब होता है आपका, एक्चुअली में जो ईडियम है राइज टू द ओकेजन, मुश्किल हालात से निपटने में सफल होना, है ना। मुश्किल हालातों से निपटने में सफल होना, यानी कि सक्सीड इन डीलिंग, सक्सीड इन डीलिंग with a difficult situation, राइट। ये 34। अब बात करते हैं आगे 35। ऑफ हैंड, दिस ऑफ हैंड डिसीजन ऑफ द ग्रीन हॉर्स। ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है? देखिए 35। ऑफ हैंड का मतलब होता है बिना तैयारी के, विदाउट होमवर्क, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। और बिना प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन या विदाउट प्रिपरेशन, राइट। ये इसका मतलब होता है। चलिए आगे चलते हैं।
36 में है द ग्रीन हॉर्न्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ग्रीन हॉर्न्स का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। ग्रीन हॉर्न्स का मतलब क्या होता है 36 का? इनएक्सपीरियंस्ड, है ना। इनएक्सपीरियंस का मतलब होता है। आगे चलते 37 देखते हैं क्या है। 37 में आपका दे रखा है अन्ना द रोंग वे, रब्ड अन्ना द रोंग वे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, ही पुट हिज फुट डाउन बट नाउ नन ऑफ हिज जेलट्स एक्सेप्ट किरण बेदी एंड अ फ्यू वॉज रेडी टू इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी इन क्विजोटिक प्रोजेक्ट। अब देखिए 38 का मतलब पुट हिज फुट डाउन। देखिए पुट हिज फुट डाउन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? इसका मतलब ये होता है अपनी पावर को दिखाना, है ना, अपनी पावर को दिखाना। ही पुट हिज फुट डाउन, है ना। तो 38 की बात हो रही है। 38 का मतलब क्या है? पुट हिज फुट डाउन मतलब टू शो पावर को दिखाना, ठीक है। बात करते हैं हम लोग 40 में क्या दिया गया? 40 आपका सॉरी 39 तो जेलेट्स हो गया ना, ये 38 था भाई, ठीक है। 38 था। अब आप बात करेंगे 39 की। 39 में क्या देखिए, 39 में है आपका जिलॉट्स, ठीक है, जिलॉट्स। तो जिलॉट्स का मतलब होता है आपका, है ना, कट्टर समर्थक, स्ट्रांगली फीलिंग अबाउट समथिंग, स्ट्रॉन्ग फॉलोअर भी कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअर। अब आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट देखते हैं क्विक्सोटिक। ये भी अच्छा वर्ड है, क्विक्सोटिक। तो ये आपका 40 है। क्विक्सोटिक का मतलब होता है आपका होपफुल इन अ वे दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। होपफुल इन अ वे दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो दिस इज़ 40। बात करते हैं हम लोग द मूवमेंट फाइनली पिटर्ड आउट एंड अ न्यू पार्टी सॉ द लाइट ऑफ द डे, ठीक है। देखिए पहले तो समझिए पिटर्ड आउट का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना, कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाना। तो पिटर्ड आउट का मतलब क्या होता है? कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाना, यानी कि एंड वीकली होता है, ठीक है। और 42 लास्ट क्या है आपका? सॉ द लाइट ऑफ द डे। सॉ द लाइट ऑफ द डे का मतलब होता है टू बी मेड अवेलेबल, और उपलब्ध होना, टू अवेलेबल, राइट। तो ये 42 थे आपके। उम्मीद करता हूँ आपको पता लगा होगा। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, और मिलते हैं जल्दी इसकी आगे की स्टोरी में, जिसमें और लगभग 30-40 के अराउंड ईडियम्स होंगे, उनको हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यस, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।